अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं फ़िराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं दो खबर, जैसे कि इंडिया से सऊदी अरब कैसे आए वाया दुबई होके, उसके बारे में आपको फुल जानकारी दूंगा डिटेल से, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और एक खबर ये कि कल ही न्यूज़ आ गई थी, तो जो लोग छुट्टी पर चले गए हैं उनका इकामा, एग्जिट एंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ा सब बढ़ जाएगा अब 30 नवंबर तक। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर ये बता देते हैं कि जो सऊदी अरब से छुट्टी पर चले गए हैं और उनका इकामा, एग्जिट एंट्री वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा 30 नवंबर तक। जो किंग सलमान है यहाँ ने, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब उनका जो लोग छुट्टी पर चले गए हैं उनका इकामा, एग्जिट एंट्री वीज़ा 30 नवंबर तक बढ़ा दिया जाएगा। तो खुशी की बात है, ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो लोग परेशान थे कि हमारा इकामा, एग्जिट एंट्री अभी तक नहीं बढ़ा है, अभी तक वही अगस्त तक बढ़ा हुआ है। तो उन लोगों का अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया जाएगा। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे कि हर बार बढ़ते आया वैसे ही बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग का इकामा, एग्जिट एंट्री फ्री में बढ़ा दिया जाएगा 30 नवंबर तक। और इसमें दुख की बात यह है कि जो लोग छुट्टी पर चले गए थे वो आना चाहते थे, और वो ये सोच रहे थे कि ये सितंबर में कोई आखिरी फ़ैसला होगा, हम लोगों के लिए अच्छा फ़ैसला होगा, कि जैसे कि सऊदी अरब से लोग छुट्टी पर चले गए हैं, उसकी वैक्सीन दोनों सऊदी अरब में लगवाई है, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा हो गया कि अब डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। तो हो सकता है हम लोगों के लिए अब कोई फ़ैसला हो, जैसे कि सऊदी अरब से एक वैक्सीन लगवाई और दूसरा अपने मुल्क में लगवाया है, तो अब हो सकता है हमारे लिए कोई न्यूज़ आए। लेकिन अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, हो सकता है बीच में कोई न्यूज़ आ जाए, जैसे कि वैक्सीन अपने मुल्क में लगवाई है, ये एक इंडिया में लगवाई, ये एक सऊदी अरब में लगवाई, उसके बाद छुट्टी पर गए हैं। तो हो सकता है बीच में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, आपके पास इतना बजट है, तो आप वाया होकर आ सकते हैं, नहीं आप लोग इंतज़ार करिए अभी नवंबर तक। जैसे कि इंडिया से सऊदी अरब कैसे आए वाया दुबई होके, तो आपको इंडिया से दुबई के लिए पहले विजिट वीज़ा लेना होगा, उसके बाद आप दुबई जाएंगे। दुबई में आपको 14 दिन गुजारने होंगे। 14 दिन कैसे गुजारने होंगे वो आपको पता है या आपका एजेंट बताएगा। लेकिन दुबई जाने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आपका विजिट वीज़ा और टिकट हो जाएगा, आपको एक PCR टेस्ट कराना होगा 72 घंटा पहले का। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको 6 घंटा पहले एक रैपिड PCR टेस्ट होता है, उसको कराना होगा। उसके बाद आप दुबई आ जाएंगे। दुबई जिस दिन आएंगे उसके बाद 14 दिन, जिस दिन आएंगे उसके बाद वो दिन छोड़ के 14 दिन आपको गुजारने होंगे दुबई के अंदर। 15वें दिन आपको सऊदी अरब के लिए दुबई से टिकट कराना होगा, और उससे पहले आपने जो वैक्सीन लगवाई होगी वो मुकीम ई सर्विस पे अपलोड करना होगा। और सऊदी अरब आने से पहले 72 घंटा अरेवल जो रजिस्टर होता है वो भी करना होगा। तो आप लोग वही मुकीम ई सर्विस पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। और एक बात, यहाँ आपके पास तवक्कलना है तो सऊदी अरब में आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आपको सऊदी अरब में क्वारंटीन किया जाएगा। जो सऊदी अरब का लगभग 3000 रियाल बनता है, वो खर्चा सऊदी अरब के अंदर आपको 3000 रियाल बनेगा। अगर आपके पास तवक्कलना है तो क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा, नहीं है तो आपको सऊदी अरब में जिस जगह आएंगे आपको उस जगह होटल में क्वारंटीन रहना होगा 14 दिन का। उसके बाद जो खर्चा होगा वो PCR टेस्ट वगैरह सब उसी में है, 3000 रियाल के आसपास बनता है। तब जब आप आएंगे तो आपका एजेंट खुद बताएगा जो आपके पास होगा जैसा। तो यही सब प्रोसेस है, आपको करना होगा। उसके बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना केस कितना आया है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो माशाअल्लाह आज सऊदी अरब में बहुत कम केस आए हैं, 100 के अंदर आ गए हैं। आज सऊदी अरब में जो टोटल केस आया है वो है 83, और 75 लोग ठीक हुए हैं, और 7 लोगों की मौत हो गई है। और जो सबसे ज़्यादा केस आए हैं वो रियाद में है 33, मक्का में 13, मदीना में 8, ईस्टर्न में 7, अलकसीम में 5, जीजान और अशीर में 4-4, नजरान, ताबूक, हैल में 2-2, और अलजोफ, नॉर्थन बॉर्डर, अलबहा में 1-1। और जो सऊदी अरब का
टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,45,912। और जो सऊदी अरब में टोटल ठीक हुए हैं वो है 5,34,983। और जो सऊदी अरब में टोटल मौत हो गई है बीमारी के चलते वो है 8,617। और जो सऊदी अरब में टोटल वैक्सीन लगाई है कोरोना की वो है 3,91,58,235। और जो सऊदी अरब में अभी एक्टिव केस हैं वो हैं 2,312। और जो उसमें से गंभीर हालात में ICU में है वो है 528। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से कि सऊदी अरब में टोटल केस कितने आए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।